और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं खंडवा लोकसभा में, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। और 4-5 गांव वालों से भी कह दो चिंता मत करो, दाएं से बाएं से कहीं से भी लेके आएंगे, तुम्हारे लिए पानी ले आएंगे, काहे को परेशान हो। हम रोतेले मुख्यमंत्री नहीं है, पैसा नहीं है क्या करें, पैसा नहीं है क्या करें, हम तो व्यवस्था करते हैं। हम तो कमलनाथ जी नारियल फोड़ेंगे, तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी, 15 महीना में कुछ किया ही नहीं, तो हम क्या करें, तुमने नारियल नहीं फोड़े। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैं आ रहा था, कुछ माताएं बहनें मिली, मुझे उन्होंने बताया पट्टे नहीं मिले, फलाना नहीं हुआ। सुन लो भैया, सब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कमलनाथ जी ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी दादा कमलनाथ। अब संबल योजना में क्या था, हमने तय किया था कि बेटा बेटी कोई भी हो, मेरे तो भांजे भांजी है, अगर वो गरीब भी है, किसान भी है और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम में होता है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 5, 6 और 8 लाख रुपया साल। बताओ कोई भरवा सकता है क्या? बच्चे कहते थे मामा हम क्या करेंगे पढ़ के, हम तो भरवा ही नहीं सकते। तो मैं क्या, चिंता मत करो रे, तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा, तुम तो पढ़ाई करो। संबल योजना बनाई, दादा कमलनाथ ने बंद कर दी बच्चों की फीस। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? मेरी बहनें बैठी है, मैंने तय किया था जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 2 बच्चों तक मजदूर बहन के खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहना भी लड़ुआ खा ले, वो लड़ुआ के पैसा भी छुड़ा ले कमलनाथ। योजना बंद। एक्सीडेंट में मौत के 4 लाख देते थे, वो भी बंद कर दिए। सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, वो भी बंद कर दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5000 रुपया देते थे, वो 5000 कफन के भी कमलनाथ तुम और तुम्हारी कांग्रेस खा गई, बंद कर दिए। सारी योजना बंद कर दी। हम बेटियों की शादी करवाते थे, लगभग 27,000 रुपया खर्चा करते थे, कमलनाथ बड़े धमक क्या 51,000 दूंगा। शादियां हो गई बहुत सी, डोलियां उठ गई, बेटी ससुराल पहुंच गई और भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ दादा तुम्हारे पैसा नहीं आए थे। अब झूठ तुम बोलता हो कि मैं बोलता हूं? ये विकास के काम कांग्रेस नहीं कर सकती, कमलनाथ नहीं कर सकते। आजकल वो केवल आरोप लगाते रहते हैं। विकास के काम अगर कोई करेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी पार्टी, जिसको आपने इतने वर्षों तक विश्वास दिया है, एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। संबल योजना मैंने फिर चालू कर दिया। बहनों, तुम्हारे लड़ुआ फिर से चालू होंगे, चिंता मत करना। बच्चों की फीस फिर से भरेंगे, चिंता मत करना। और केवल इतना ही नहीं, जिन गरीबों को राशन देते थे, कई के नाम काट दिए थे कमलनाथ जी ने। अब ये नेतृत्व हमारा यहाँ बैठा है, विधायक की मंडल के बाकी साथीगण, कोई छूट गया हो तो जुड़वा देना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं है। राम की चिड़ई है, राम कोई खेत खावरी चिड़ई है, भर भर पेट क्या चिंता करना अपनी सरकार है। और दूसरे कुछ बहनों ने राशन का था, पट्टे पट्टे दोनों तरह के, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है। एक घर में 20-20, 25-25 आदमी रह रहे, बेटा 4 हो गए, बहुएं आ गई, उनके नाती पोता हो गए, उनकी शादी हो रही है। तो ऐसे जिस परिवार के पास रहने के लिए घर की जगह नहीं है, उनको प्लाट देके जमीन का मालिक बनाऊंगा, ताकि चैन से तो इस धरती पर रह सके। सरकारी मिलेंगी, सरकारी जमीन पे देंगे, नहीं प्राइवेट खरीद के भी देंगे, चिंता मत करो। और दूसरे नंबर पे मकान में नाम नहीं है कहीं, क्योंकि 2011 की सर्वे सूची में नाम ही नहीं। अब कार्यकर्ता जाते तो पकड़ लेते हैं, विशेषकर बहनें पकड़ती है,
आवाज नहीं मिले, आवाज नहीं मिले, निकलना मुश्किल हो जाता है। सही बात है कि नहीं? अब अफसरों से बात करते कह देते हैं नाम ही नहीं। अरे भैया नाम क्या ब्रह्मा जी ने लिख के भेजिए, वहां से बताओ। नाम नहीं है तो नाम लिख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे हमने तय किया वो सर्वे सूची तो है 2011 की, अब नई सर्वे सूची बन रही है, आवास प्लस की सर्वे सूची। कई के नाम जुड़ गए, जिनके रह गए उनको भी जुड़वा देंगे और आने वाले समय में कच्चे गरीब घरों, कच्चे झोपड़ियों वाले गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। एक साल में नहीं बनेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। पूरी सूची बनेगी, कुछ को एक साल में, कुछ को दूसरे साल में, कुछ को तीसरे साल में। हमारी कोशिश है 3-4 साल में मकान बन जाए। आपकी जिंदगी बदलनी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार व मोदी जी बैठ के वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैंने पढ़ाई की फीस की बात आपसे की, इलाज की एक और योजना, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, 40 हम देंगे, प्रदेश की सरकार। ये आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गए कि नहीं हुए? बन गए तो हाथ उठाओ, किन किन के बने। अब नीचे करें, जिनके रह गए वो भी उठाओ। अब जिनके रहे उनके बनना है। मच्छू को यार पहाड़ सिंह बनवाओ, बनू सबके काज था यार। जो गरीब है बनवाओ। और आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड का फायदा ये होगा कि भगवान न करे कभी बीमार हो, लेकिन बीमार अगर हो गए हो तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी अलाउ होगा साल भर में, ताकि कोई गरीब बिना इलाज के ना रहे। रोजगार के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देंगे। अभी 30,000 शिक्षकों की और 8,000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हो गई है। स्ट्रीट वेंडर योजना और मेरे बच्चों एक योजना और, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख चाहिए तो बैंक देगा और बैंक को पैसा देने के लिए गारंटी माता पिता नहीं मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। पीएम और सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में 10-10 हजार रुपया तक के लो, ताकि सब्जी भाजी की दुकान खोलना है, किराने की दुकान, छोटा मोटा काम चलाना तो काम चलता रहे। मेरी बहनों, स्व सहायता समूह अब स्कूल के कपड़े सिलेगा बच्चों के, ठेकेदार नहीं सिलेंगे, ताकि तुम्हारे खाते में पैसा जाए। यहाँ है क्या स्व सहायता समूह की बहनें है क्या? हाथ उठाओ समूह वाली बहनों। देखो बैठी मेरी समूह वाली बहन, आजकल हर जगह आती समूह वाली बहन। और सुनो, जो बच्चों को वो तैयार वो मिलता है ना, पंजीरी फंजीरी, जो बड़े बड़े ठेकेदार बना रहे थे, हमने तय किया था, ऊषा ठाकुर यहाँ बैठी है, हमने तय किया था 18 में कि हम बनाएंगे, मतलब स्व सहायता समूह से बनवाएंगे, ठेकेदार नहीं बनाएंगे। कमीशन के चक्कर में कमलनाथ ने फिर ठेकेदारों को दे दिया था, ठेकेदारों से छीन के मेरी बहनों तुमसे बनवाऊंगा। 800 करोड़ रुपया का हर साल पोषण आहार बनेगा और कम से कम 100 करोड़ रुपया बचेगा, वो बहनों तुम्हारे खाते में जाएगा। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजना है जो आपकी जिंदगी बदलेगी, इसलिए मुख्यमंत्री हो। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए देने तय किया किसानों को, हर साल 6,000। अब बड़े लोगों के लिए 6,000 कुछ नहीं है, लेकिन गरीब किसान को साल के 6,000 मिल जाए तो उसके लिए बड़ी चीज है। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा मामा चौथी बार बन गया, अरे पीएम 6,000 दे रहे तू 4,000 और डाल दे, 10 तो कर कम से कम। तो 6 में 4 मिला के 10 कर दी, और ये भी कड़की में करी, जरा और कुरकुरे हो जाए तो फिर देखेंगे। और अभी पिछले साल की फसल बीमा के बाद अभी 23 तारीख को मैंने पैसा डाले, 1540 करोड़ रुपया 77 लाख किसानों के खाते में है। कांग्रेस ने शिकायत की, रोको मामा को रोको, पैसा डाल रहा है, चुनाव प्रभावित हो जाएंगे। अरे जनता इतनी भोली तो है, लेकिन ऐसी नहीं है कि नहीं जाने सच्चाई का है। वो पैसा डालने से रुकवाते हैं, मिलकर रोकेंगे नहीं, मामा तो अभी भी डालेगा। और 1-1.5-2 महीना बाद फसल बीमा योजना के और सैकड़ों करोड़ डालेगा, चिंता मत करना। एक दाना किसानों से गेहूं का खरीदा, धान का खरीदा,
इस बार मूंग भी बहुत पैदा हो गई। पहले तो हमने थोड़ा मन कड़ा किया कि मत खरीदो यार, कहां ले जाएंगे, लेकिन जब रेट पता चले कि 5,000 रह गए तब फिर दिल नहीं माना कि मामा खरीद रहे, किसान मर जाएगा बेचारा। एक एक किसान के 1 क्विंटल पे 2,000 का फटका लगा है, मामा को पता है तुम्हें। 7,100 की 5,000 की 7,100 में खरीदी और लगभग 1,000 करोड़ रुपया ज्यादा किसानों के खाते में गया है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से बात करूं, सतना नहीं उतर पाऊंगा। आज नंदू भैया हमारे बीच नहीं है, अद्भुत नेता थे नंदू भैया हमारे। ये लिफ्ट इरिगेशन की योजनाओं के सूत्रधार अगर कोई थे तो श्रीमान नंद कुमार सिंह चौहान थे। तो हमें बहुत याद आते हैं, उसमें चले गए। मैं एक वचन आपको देता हूं, नंदू भैया के जितने अधूरे काम है मैं आपको वचन देता हूं, शिवराज सिंह चौहान पूरा करके आपको देगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उनके बेटे हर्ष भी मेरे साथ, हर्षू हमारे परिवार का बेटा है। पार्टी हमेशा ध्यान रखेगी, नंदू भैया का परिवार हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस चुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। नंदू भैया के निकट सहयोगी, योग्य और काबिल उम्मीदवार आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, मामा के हाथ मजबूत करने के लिए। अरे मामा के हाथ मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और मोदी जी का साथ देने के लिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना सांसद बनाइए और विकास की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, इस नेतृत्व और मामा जी को सौंप जाइए। यही निवेदन करने आया था। बोलिए सब तैयार हैं? एक साथ जोर से बोलो, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे। तो मेरे साथ संकल्प लो कि बागली में हजारों वोटों से, कांटाफोड़ में हजारों वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। अब भैया कोई मुझे रोकना मत, सीधे जाने देना ताकि मैं सतना उतर जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कहीं से भी ले जाए।